ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्दे गुरुणाम् पदारविन्दम् सन्दर्शितस्वात्म सुखावबोधम्। नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दाय तपत्र नेत्र जेन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धे पुल्लारविन्दाय पत्र नेत्रम् जेन त्वया भारतैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। वन्दे गुरुणां चरणारविन्दे सन्दर्शितस्वात्मसुखावबोधे सन्दर्शितः निःश्रेयसे जङ्गलीकायमाने संसार हलाहल मोह शान्ते। वन्दे गुरुणां चरणारविन्दे सन्दर्शितस्वात्मसुखावबोधे निःश्रेयसे जङ्गलीकायमाने संसार हलाहल मोह शान्ति। आबाहु पुरुषाकारं शङ्खचक्रादिनं सहस्रशीर्षं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामिति निताम्ने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे।
तो आप सभी को व्यास पूजा की हार्दिक गुरु पूर्णिमा, व्यास पूजा पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। सबको हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, शुभेच्छा। तो सभी गुरुओं को प्रणाम करके हमने श्रद्धांजलि दी। सबसे पहले गुरु, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उसके बाद व्यास देव जी, नमोस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्ला रविंदा दाय तत्पत्रे नेत्र यत् येन त्वया भारती तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। हे विशाल बुद्धि वाले श्री व्यास देव जी, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। आपके नेत्र पूर्ण विकसित कमल की पंखुड़ियों के समान विशाल हैं। आप भगवान के अंश स्वरूप भगवान ही हैं। आपने महाभारत रूपी तेल से ज्ञान रूपी दीपक को प्रज्वलित करके समस्त मानव समाज को दिव्य ज्ञान प्रकाश प्रदान किया। जिस महाभारत का एक छोटा सा अंश श्रीमद् भगवत गीता दे करके जीवन जीने की कला दिखा दिया, जीवन के उद्देश्य का दर्शन करा दिया, यथार्थ ब्रह्म का ज्ञान करा दिया, और श्रीमद् भागवत महापुराण अन्य पुराण के साथ साथ आपने भगवान के लीला कथा रूपी जो संसार के जीवों के लिए अमृत के समान है, संसार के जीवन तप्त जीवन को शांत करने के सुधा रूपी जो भगवत कथा का आपने ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम दिया है, महाभारत और महापुराण दोनों दे करके मानव समाज को दिव्य ज्ञान के साथ साथ भगवान की दिव्य लीला का भी प्रकाशन आपने किया है। आज व्यास पूजा के उपलक्ष्य पर आपको कोटि कोटि बारंबार नमस्कार, है ना। व्यास देव जी को कुछ ऐसा ही कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं। और वंदे गुरुणाम चरणारविंदे संदर्शित स्वात्म सुखावबोधे। हम सब अपने गुरुजनों के श्री चरण कमलों में वंदना करते हैं, जिन्होंने आत्म स्वरूप के आनंद का बोध कराया है। वे संसार रूपी विष हलाहल से उत्पन्न मोह को शांत करने वाले महान वैद्य के समान है। ग्रेट डॉक्टर, बेस्ट डॉक्टर। संसार रूपी विष जो है, इससे मोह उत्पन्न हो रहा है, और इस संसार रूपी विष मोह को शांत करने वाले परम वैद्य के समान हैं आप, और जीवों के परम कल्याण का मार्ग दिखाते हैं। बहुत अच्छा प्रेयर है। वंदे गुरुणाम चरणारविंदे संदर्शितः स्वात्म सुखावबोधे निःश्रेयसे जंगलिकाय माने संसार हलाहल मोह शांत्यै, है ना। तो सभी गुरुओं को प्रणाम। और गुरु के रूप में आए भगवान ही आते हैं, तो उन सभी गुरुओं को ही प्रणाम। योग गुरु, सांख्य गुरु, न्याय गुरु, वेदांत गुरु, व्यवहारिक गुरु, हैं, शिक्षक गुरु, दीक्षा गुरु, श्रवण गुरु, चैत्य गुरु, सभी प्रकार के गुरुओं को
बारंबार प्रणाम प्रणमामि, बारंबार शीर्षा नमामि। तो आज व्यास पूजा है, गुरु पूर्णिमा है, और आज शिला सनातन गोस्वामी जगत गुरु वो भी हैं। तो शिला सनातन गोस्वामी के लिए भी प्रणाम मंत्र तो करना ही चाहिए, नहीं करना चाहिए? है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? शिला सनातन गोस्वामी का प्रणाम मंत्र करेंगे। आज उनका तिरुभाव दिवस है, मुरिया पुनो। मैं भी बाल कटाऊंगा, लेकिन कथा के बाद जाके बाल कटाऊंगा। मुरिया, बाल को मुरवाने को मुरिया कहते हैं। है ना? तो वही तो सनातन गोस्वामी का प्रणाम मंत्र पढ़ो। वैराग्य योग भक्ति रसम प्रयत्न अपाययन् माम अनभिप्सुन्मन्दम् कृपाम्बुधीय परदुःख दुःखी सनातनस्तं प्रभुमाश्रयामि। हैं? वैराग्य युग भक्ति रसम प्रयत्नैः पाययन्मान भिप्सुन्मन्दम् कृपाम बुधिर्यः परदुःख दुःखी सनातनम तम प्रभुमाश्रया में। जिन सनातन गोस्वामी ने प्रयत्न पूर्वक मुझे वैराग्य के सहित भक्ति रस का पान कराया, जबकि मैं अंधा होने के कारण उसे नहीं पाना चाहता था, ऐसे कृपा के समुद्र और दूसरों के दुख से दुखी सनातन प्रभु का मैं आश्रय लेता हूं। इन गुरुओं के और सभी गुरुओं के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आज का कथा श्रवण शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रा अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतोत्तम श्लोके भक्तिः भवति नैष्ठिकी। ॐ जन्मान्तस्वतन्वयादितरतः चार्थे स्वभिज्ञास्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत् त्रिसर्गो मृषा नाम्ना सदा निस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि धर्मः प्रोजितकैत्वत्र परमो निर्मत्सराणां सतं वेद्यं मातृवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवत महामुनि कृते किं वा परमेश्वरः
सद्यो हृदवदत्त कृतभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात् निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुरौ रसिका भुवि भावुकाः। अहं सर्वस्य प्रहो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा मजन्ते मां बुधा भावा समन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयतः मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सतति युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मापुयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नास्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता अहमेवासमेवाग्रे न अन्यत् सतसत्परं पश्चादमते तस्य अयवशिष्येत स्वस्मि अहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादातुनो मायां यथा भाषो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचश्वनु प्रविष्टानि अनुप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तच्च जिज्ञासुनात्मना व्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो आज तिथि तो सबको मालूम ही है। पंचांग में एक अंग तो सबको मालूम है। नहीं। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। आपको भी दंडवत प्रणाम। आपको भी हैप्पी गुरु पूर्णिमा। हाँ अब अभी आप अभी अभी ज्वाइन किए हो क्या? अभी अभी ज्वाइन किए हो? अच्छा अच्छा। हाँ, सभी गुरुओं का प्रणति प्रणाम सब हो गया है। बिलेटेड वेलकम एंड हैप्पी गुरु पूर्णिमा। थैंक यू वेरी मच। जय जय श्री राधे श्याम। हाँ। अरे भागवतम। हाँ, आप सबको सबको गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं। अब अब भागवतम आगे चलने दो। अभी हमने गुरु जी के प्रणाम मंत्र बोला, तब तो आप लोगों ने कुछ नहीं बोला। अभी भागवतम शुरू हो गई है तो आप बोल रहे हो। चलो बढ़िया है। हाँ, माता जी लीडर है, माता जी टीचर भी है। तो माता जी भी शिक्षक है। माता जी शिक्षक भी हैं। तो शिक्षकों को दंडवत, गुरु पूर्णिमा में खासकर। और तो पंचांग में सबको एक अंक तो पता ही है। तो बाकी चार अंक सुन लो। उत्तराषाढ़ नक्षत्र है, प्रीति योग है, बिस्टिया बवकरण है, दिन बुधवार है, आषाढ़ चल ही रहा है, दक्षिणायन वर्षा ऋतु प्राभाव रद्र संवत्सर हो ही है ही। शुक्ल पक्ष आज खत्म होने वाला है। कल से कृष्ण पक्ष लगने वाला है। और कल से आषाढ़ श्रावण लग जाएगा, मतलब श्रावण आ जाएगा पूर्णिमांत वालों के लिए। और अमावस्यावंत वालों के लिए आषाढ़ ही 15 दिन चलता रहेगा। और इस प्रकार से हम लोग आज के दिन दसम स्कंद में अक्रूर जी की ब्रज यात्रा का श्रवण करेंगे। 29 जुलाई। अक्रूर जी को कंस ने प्रेम से समझा के ब्रज में जाने की बात कही। अक्रूर जी को जब कंस ने कहा कि अपनी प्लानिंग बताया कंस ने कि आप ब्रज में जाइए और ब्रज में जा करके राम कृष्ण उभयो अपि दोनों को लेके आइए। हम उनको मारने का प्लान कर रहे हैं। और जब मार देंगे तो फिर हम अपने माता पिता को ही मार देंगे, और वसुदेव देवकी को ही मार देंगे, और जितने भी हम हमारे दुष्ट हमारे विरोधी राजा है उसको मार देंगे। फिर तो अकंटक राज्य हम और आप ही करेंगे।
बाकी तो सब हमारे, जरासंध एक बलशाली है तो मेरा ससुर ही है, वो क्या करेगा। अब बाकी जो ये सब जो राजा वजा हैं, ये सब तो हमारे अनुयायी ही हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो हम बचेंगे और आप बचेंगे, खूब मिल बैठ के ऐशो आराम करेंगे। बस आप जाइए और जल्द से जल्द रामकृष्ण को यहाँ पे ले आइए। यहाँ पे सोचने वाली बात यह थी कि जैसे ही भगवान को मारने के बारे में प्लान कर रहा है, तो अक्रूर जी को क्या करना चाहिए था। अक्रूर जी तो भगवान के भक्त हैं, लेकिन अक्रूर जी इस प्लानिंग को सुनने के बाद अक्रूर जी को गुस्सा नहीं आया। अक्रूर जी ने इस प्लानिंग को रोकने की कोशिश नहीं की, यहाँ तक कि कंस को समझाने की भी कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने कंस को अप्रत्यक्ष रूप से कह दिया कि समय बड़ा बलवान होता है, मनुष्य को अपनी मृत्यु को टालने का प्रयास करना ही चाहिए। मतलब एक तरीके से ज्ञान भी दे दिया और ये बात भी समर्थन भी कर दिया कंस की बातों को। कंस को कहा था क्रूर जी ने कि जहां तक संभव हो सके मृत्यु को टालना ही चाहिए। तो आप भी ऐसा कर रहे हो, ठीक ही है। वैसे मृत्यु तो टालते टलती है नहीं, जो जन्म लेता है वो मरेगा ही। फिर भी मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। यहाँ पर कई आचार्य ये कहते हैं कि अक्रूर जी के मन में एक बात आई, वो यह कि इसी बहाने भगवान का दर्शन तो होगा। भगवान के दर्शन की उत्कंठा अभिलाषा जाग गई। कंस को कौन ज्ञान दे, भगवान की मिलन की इतना इच्छा जागृत हो गया कि वाह, हम रामकृष्ण से मिलने जाएंगे, उनको साथ में लाएंगे, उनको हमें ड्राइव करने का मौका मिलेगा। इस बात से प्रसन्न हो गया क्रूर जी शायद। कोई प्रतिकार कंस का नहीं किया। कुछ लोगों का कहना है कि कंस का प्रतिकार इसलिए भी नहीं किया कि कंस बड़ा क्रूर था। अक्रूर जी तो अक्रूर हैं, लेकिन कंस बहुत क्रूर था। तो क्रूर और अक्रूर में वहां लड़ाई होने का क्या फायदा। अक्रूर अकेला लड़के क्या कर लेंगे। तो अक्रूर जी को यह पता था कि जिस कृष्ण ने इतने सारे असुरों को मारे, जिस कृष्ण ने गोवर्धन उठाए, जिस कृष्ण ने ये किया वो किया, वो तो सभी कहानी सबको पता ही था। और भगवान की लीला खासकर भक्तों को पता चलता ही है। जो भक्त नहीं है उनको भगवान की लीला पता नहीं चलता है, लेकिन जो भक्त हैं उनको तो भगवान की लीला पता चलता ही है। तो भगवान के बारे में सबको खबर रहती थी। जैसे ब्राह्मण की पत्नियां कहाँ रहती थी, मथुरा में, लेकिन फिर भी भगवान की लीलाओं का ज्ञान उनको पता चलता था। तो जब घर में रहने वाली स्त्रियों को जब भगवान की लीला का पता चल रहा है, तो क्या अक्रूर जी को नहीं पता चलेगा। तो अक्रूर जी समझ गए कि जिस चक्कर में ये है वो चक्कर अभी आने वाला है। अक्रूर जी समझदार थे, उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया। और नारद जी अभी अभी कंस को कुछ कह के गए, तो कंस को जितना भरोसा नारद जी पे था, उतना ही अक्रूर जी को भी। अक्रूर जी इससे भी इसलिए भी खुश हो गए कि अब समय आ गया है मथुरा के कल्याण का, हम लोग के उद्धार का, कंस के विनाश का। इसलिए भी आज्ञा स्वीकार किया और अक्रूर जी ब्रज की यात्रा के लिए निकले।
सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, परीक्षित जी, अक्रूरो अपि च ताम रात्रिम मधुपूर्यां महामतिः उषित्वा रथम अस्थाय प्रययौ नंदगोकुलम्। गच्छन् पथि महाभागो भगवत्यम्बुजक्षणे भक्तिं परामुपगत एव एतत् चिन्तयत। किं मया अचरितं भद्रं किं तप्तं परमं तपः किं वाथाप्यर्हते दत्तं यद द्रक्ष्याम्यद्य केशवम्। ममैतद्दुर्लभं मन्ये उत्तम अश्लोकदर्शनं विषयात्मनो यथा ब्रह्मकीर्तनं शूद्रजन्मनः। मैवं ममाधमस्यापि स्यादेवाच्युतदर्शनं ह्रियमाणः कलानद्या क्वचित्तरति कश्चन। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांतं राधा कांतं नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पापनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। तो बोले अक्रूर जी भी उस रात को, जिस रात को क्रूर कंस ने अक्रूर जी को आदेश दिया था, रिक्वेस्ट किया था, कृष्ण आया वासुदेवाय, तो अक्रूर जी तो उस रात को मथुरा में ही रहे। परंतु अगले दिन सुबह में अक्रूर जी रथ पर सवार हुए, नंद बाबा के गोकुल की ओर चल दिए। वैसे अक्रूर जी को उस रात्रि को नींद नहीं आई। जैसे ही हुआ कि अब जाना है, रात्रि में नींद नहीं आई, बेचैन हो गए कि हमें जाने का अवसर मिल रहा है, हम कैसे भगवान से मिलेंगे, भगवान से क्या कहेंगे। ये सब गुनधुन होने लगा रात में ही। सुबह का इंतजार जब होता है तो रात्रि को नींद नहीं आती है खासकर। जैसे तैसे अरुणोदय के समय ही अपना रथ निकाले और गोकुल की ओर चल दिए। अब जिसके मिलन की इंतजार थी, इच्छा थी, उसी से मिलने जा रहे हैं। अक्रूर जी का हृदय परम भक्ति में भगवान के प्रति भक्ति से परिपूर्ण था। रास्ते में जा रहे हैं और भगवान से पूछ रहे हैं, मतलब अपने मन ही मन सोच रहे हैं कि मैं ऐसा कौन सा शुभ कर्म किया है, ऐसी कौन सी मैंने श्रेष्ठ तपस्या की है, अथवा
किसी सत्पात्र को ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण दान दिया है जिसके फलस्वरूप आज मैं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करूंगा? ऐसा। मैं तो भगवान के दर्शन को बहुत ही दुर्लभ मानता हूं। ममई तद दुर्लभम मन्ने उत्तम श्लोक दर्शनम विषयात्मनो तथा ब्रह्म कीर्तनम सुधृजन्मनः। बोले कि मैं बड़ा विषयी हूं। ऐसी स्थिति में बड़े बड़े सात्विक पुरुष भी जिनके गुणों की गान करते रहते हैं दर्शन नहीं पाते। भगवान, बड़े बड़े योगी जो भगवान के गुणों का गान करते, योग में लगे रहते, वो भी भगवान के दर्शन नहीं पाते। और ऐसे दुर्लभ दर्शन देने वाले भगवान मेरे लिए अत्यंत तो और भी दुर्लभ है। ठीक वैसे ही जैसे शूद्र कुल के बालक के लिए वेदों का कीर्तन, शूद्र कुल के बालक जैसे वेद का पाठ नहीं कर सकता, दुर्लभ है, वैसे ही मेरे लिए भगवान के दर्शन दुर्लभ है। परंतु नहीं, मुझ अधम को भी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होंगे ही। क्योंकि जैसे नदी में बहते हुए तिनके कभी कभी इस पार से उस पार लग जाता है, वैसे ही समय के प्रवाह से भी कहीं कोई इस संसार सागर को पार कर सकता है। अवश्य ही आज मेरे अशुभ नष्ट हो गए हैं और आज मेरा जन्म सफल हो गया है। बोले आज जन्म सफल क्यों हो गया है? क्योंकि यत नमस्ये भगवतो, मैं भगवान के चरण कमलों में साक्षात का नमस्कार करूंगा। जो बड़े बड़े योगी सन्यासियों के लिए भी ध्यान के विषय हैं, ऐसे चरण कमलों का मैं साक्षात्कार नमस्कार करूंगा। अहो कंसो बताद्य कृतमे अनुग्रह, कंस ने मेरे ऊपर बड़े अनुग्रह किया, बड़े कृपा किया। उसी कंस के भेजने से मैं इस भूतल पर अवतीर्ण हुए भगवान के चरण कमलों का दर्शन पाऊंगा। कंस की कृपा कितनी है, बड़ी कृपा की कंस ने। भगवान के नख मंडल की कांति का ध्यान करके पहले युगों के ऋषि महर्षि इस अज्ञान रूप अपार अंधकार राशि को पार कर चुके हैं। स्वयं वही भगवान तो अवतार ग्रहण करके प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा शंकर इंद्र आदि आदि बड़े बड़े देवता जिनके चरण कमलों की उपासना करते रहते हैं, और यहाँ तक कि स्वयं श्री भगवती लक्ष्मी एक क्षण के लिए भी जिनकी सेवा नहीं छोड़ती, प्रेमी भक्तों के साथ बड़े बड़े ज्ञानी भी जिनकी आराधना में संलग्न रहते हैं, भगवान के वे ही चरण कमल गौओं को चराने के लिए ग्वाल वालों के साथ वन वन में विचरते हैं। वही सुरमनी वंदित श्री चरण गोपियों के वक्षस्थल पर लगी हुई है, केसर से रंग जाते हैं और चिन्हित हो जाते हैं। ऐसे चरण का मैं दर्शन करूंगा। आज मैं ऐसे भगवान के चरण का दर्शन करूंगा। बताओ, मरकत मणि के समान सुस्निग्ध कांति मणि उनके कोमल कपोल, तोते की ठोर के समान नुकीली नासिका, होठों पर मंद मंद मुस्कान, प्रेम भरी चितवन, कमल से कोमल रत्न नारे लोचन अर्थात नयन, और कपोलों पर घुंघराली अलके लटक रही है। मैं प्रेम और मुक्ति के परमदानी श्री मुकुंद के उस मुख कमल का आज अवश्य दर्शन करूंगा। समझे? तो भगवान के एक प्रकार से स्वरूप का भी वर्णन कर दिया। यदर्चितम ब्रह्म भवादिभिः सुरैः, ब्रह्म भवादिभिः सुरैः, श्रिया च दिव्या मुनिभिः सा सत्सात्वतैः।
गोचारणायानुचरैश्चरन् वेद गोचारणायानुचरैश्चर वदने यद गोपिकानां कुञ्च कुमांगितम्। जिनके चरण गोपियों के अस्तन के लगे केसर के रंग से रंग जाते हैं, क्योंकि गोपियां भगवान के चरणों को अपने वक्षस्थल पर लगाती है। कुचंकुक अंकितम द्रक्ष्यामि नूनम सुकपोलनासिकम अस्मितावलोकारुणकंचलोचनम मुखम मुकंदस्य गुडालकावृतम प्रदक्षिणम में प्रचरन्ति वै मृगाः। आज मैं अवश्य दर्शन करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे सामने शुभ लक्षण भी दिख रहे हैं। जब अक्रूर जी चल रहे थे रास्ते में, तो अक्रूर जी के दाईं ओर से हरिण निकल रहे थे। हरिण, हरिण जानते हो ना? हरिण दाएं ओर से जब क्रॉस करे तो इसको शुभ माना जाता है। कोई गाय, यदि आप रास्ते में चल रहे हो, आपके दाएं से गाय निकल गए, दाएं बाएं गाय तो खैर दाएं बाएं कहीं से निकले कोई फर्क नहीं पड़ता, सब शुभ ही है। खासकर ये कह रहे हैं कि प्रदक्षिणम में प्रचरंती वही मृगा। ये हरिण लोग हमारे दाएं ओर से प्रदक्षिणा, दाएं ओर से निकल रहे हैं, ये शुभ लक्षण माने जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि अवश्य हमें आज भगवान के दर्शन होगी ही होगी। जो योगी यतियों के लिए, योगी सन्यासियों के लिए बड़ी दुर्लभ का विषय वस्तु है। जब आप कहीं निकलो रास्ते में और आपके बाएं आंख फरकने लग जाए, बाएं अंग फरकने लग जाए, या स्त्रियों के दाएं और दाएं अंग फरकने लग जाए, तो क्या लोग मानते हैं? ओह, लगता है जिस काम के लिए जा रहा हूं वो काम बनने वाला नहीं है। थोड़ा सा मन डाउट सा हो जाता है। और जब निकलो और दायां अंग फरकने लग जाए, दायां आंख फरकने लग जाए, तो बड़ी खुशी होती है। लगता है आज का दिन बड़ा बढ़िया होगा, सारे कार्य बनेंगे, सफलता मिलेंगी। इस प्रकार से ये कह रहे हैं कि मैं अवश्य दर्शन करूंगा, क्योंकि मुझे शुभ लक्षण दिख रहे हैं। मेरे दाहिनी ओर से हिरण जा रहे हैं, निकल रहे हैं। जो भगवान अप्यद्य विष्णु मनुजत्व मीयुषो, मीयुषो, मीयुषो मतलब समझे? मनुजत्व मीयुषो, मनुष्य जैसी लीला कर रहे हैं। म्यूष, युष, युष बना है म्यूष, पीयूष, ऐसे शब्दों के निर्माण होते हैं। तो लीला करना, अभिनय करना, युष, यहां म्यूष है। हैं? गोपियां भी गोपी गीत में म्यूष शब्द का प्रयोग करती है। समझे? कहाँ करती है? कौन सा श्लोक में करती है गोपियां? बहुत अच्छा एक श्लोक है जिसमें वो इस शब्द का प्रयोग करती है। चरण मीयूषाम संसृते भयात। देखो, गोपी गीत के 5वें श्लोक में, विरेचिता भयम विष्णुधूर्यते, नहीं, चरण मीयूषाम संसृते भयात कर सरोरुहम कांत कामदम शिरसि देहि न श्रीक्रहम करग्रहम। तो यहाँ पे चरण मीयूषाम,
यहाँ पे चरण मीयूषाम का प्रयोग किया है गोपियों ने। और यहाँ पे अक्रूर जी ने क्या कहा है? मनुजत्व मीयूषो। शब्दों पे ध्यान देने से वह काम बनने वाला है। जब आप भागवतम से, गीता से भाषा सीखने की कोशिश करते हो तो आपको पता लगना चाहिए कि अरे इस शब्द का प्रयोग यहाँ भी हुआ है, अच्छा इसका प्रयोग वहाँ भी हुआ है, इसका प्रयोग वहाँ भी हुआ है। जो लोग लैंग्वेज के स्टूडेंट होते हैं, या जो लोग साहित्य, लिटरेचर, लैंग्वेज के स्टूडेंट होते हैं, उनको ये सब ध्यान रखना पड़ता है कि कहाँ पे कौन सा शब्द का प्रयोग होता है। इससे शब्द के अर्थ भी याद रहते हैं और शब्दों का प्रयोग विधि भी समझ में आ जाता है। और इसी से भाषा का ज्ञान होता है एडल्ट में। बच्चों में भाषा का ज्ञान इस तरीके से नहीं होता है। बच्चों में तो भाषा का ज्ञान हो जाता है जब बच्चा बचपन से ही सुनता है। गुजराती ने बचपन से सुना गुजराती, गुजराती बोलने लगा। तमिल बच्चों ने बचपन से ही तमिल सुना, तमिल बोलने लगा। लेकिन जब हम बचपना से आगे बढ़ के एडल्ट हो जाते हैं और तब हम किसी भाषा का ज्ञान लेते हैं, तब हमको सतर्क रहना पड़ता है। और यही सतर्कता होती है कि कौन से शब्द का प्रयोग कहाँ होगा, कैसे हुआ है वैसे ही करना है। तो किस शब्द का प्रयोग पहले हुआ है और अभी हो रहा है और आगे होगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या कहा? विरचिता भयम वृष्णिधूयते चरणमीयुषां संसृते भयात्। यहाँ पे कह रहे हैं अप्याद्य विष्णो मनुजत्वमीशो वा भारावताराय भुजे निजेक्षया। मैं गोपी गीत के लय में ही गा दिया, लेकिन तो ये जो भगवान विष्णु आप्य अद्य, इन दिनों, आजकल, आप्य अद्य अर्थात आजकल क्या कर रहे हैं? पृथ्वी का भार उतारने के लिए अपने इच्छा से मनुजत्व, मनुष्य की सी लीला कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं, है कि नहीं? मनुज मनुजत्व, मनुष्य के रूप में आनंदित प्रदान कर रहे हैं। इसलिए गोपियों ने कहा जो भगवान के चरण का ग्रहण करता है, क्या हो जाता है? संस्कृत भय, संसार के भय से मुक्त हो जाता है। और यहां भगवान ने मनुष्य रूपी, मनुष्य का रूप ग्रहण कर रखा है। तो यूष शब्द का मतलब यही होता है, एक तरीके से ग्रहण करना, आनंद पूर्वक ग्रहण करना, लीला करना, है ना? आयुष, आयुष का क्या मतलब हुआ? यूष में आयुष लग गया तो हो गया क्या? स्वास्थ्य। आयुष मतलब आरोग्य से आप आनंद का, आरोग्य को धारण करना, वो हो गया आयुष्य। मनुजत्व मीयुषो, मनुष्य के रूप का धारण करना, वो मनुजत्व म्यूषो। चरण म्यूषाम, भगवान के चरण को पकड़ना, भगवान के चरण को धारण करना। तो ये शब्द सब है। तो बोले अक्रूर जी कि आजकल आप तद्दे, वही विष्णु मनुष्य के रूप धारण करके भारावतार भुवो निजक्षया, इस पृथ्वी के भार को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए,
निज इच्छया, अपनी इच्छा से। कहाँ? भुवो, पृथ्वी पर। भारावताराय, किस लिए? भार को खत्म करने के लिए, भार को उतारने के लिए, पृथ्वी के भार उतारने के लिए इच्छा से मनुष्य की लीला कर रहे हैं। लावण्य धाम्नो भवितोपलम्भते, मह्यम न नस्यात् फलमंजसादृशः। मैं लावण्य धाम्नो भवितोपलम्भनम। वाह! भगवान क्या है? लावण्य धामनो। भगवान का लावण्य मतलब सुंदरता। लावण्य किसको कहते हैं? सुंदरता। रूप लावण्य है ना, रूप की सुंदरता, रूप लावण्य। तो भगवान क्या है भाई? संपूर्ण लावण्य के धाम है, सभी सुंदरताओं के धाम है भगवान। सौंदर्य के मूर्तिमान निधि है। आज मुझे उन्हीं का दर्शन होगा, अवश्य होगा, ऐसा कह रहे हैं। मह्यम ननस्यात, ननस्यात, होगा ही बड़ा अच्छा शब्द है, ननस्यात। आज होगा ही, ना ना, आज होगा ही दर्शन। मह्यम ननस्यात फल मंजसा दश। आज मुझे सहज में ही आंखों का फल मिल जाएगा। फलम अंजसा, फलम अंजसा दिशा, दिशा मतलब आंख। तो आज मेरे आंखों की सफलता मिल जाएगा। आप आज मेरे आंख का होने का फल मिल जाएगा। आंख के होने का फल क्या है? कि भगवान का दर्शन कर लें। ये आंख के होने का फल है। तो ये बड़े मन में ही अक्रूर जी गजब गजब की भावना उत्पन्न हो रही है, उत्कंठा में ये सब सोचे जा रहे हैं। देखो, हैं। तो अक्रूर जी कह रहे हैं आगे, क्या रहे हैं, मनी मन सोच रहे हैं। और गाड़ी चल रही है, ठक 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 ठक, रथ है ना। उनको पता ही नहीं घोड़ा कैसे चल रहा है, रथ के पहिए किधर जा रहे हैं। उनके मन में तो लड्डू फूट रहे हैं कि आज भगवान का लावण्य धामनो भवितोपलम्बनम मह्यम ननस्यात् फलमंजसात्, आज तो दर्शन होगा ही होगा। यह आंख मेरा कृतार्थ हो जाएगा, आंख के होने का फल मिल जाएगा। भारावताराय भुवो नियक्षया, जिन्होंने अपने इच्छा से पृथ्वी के भार को हरण करने के लिए आजकल जो विष्णु मनुजत्व मीयुषे, मनुष्य का रूप धारण किया हुआ है। हैं या इच्छिताम अहर हितोपसत सत्सतोः स्वतेजसापास्ततमो विदाभ्रम। बोले भगवान इस कार्य कारण रूप जगत, भगवान ये जो जगत है, पूरी संसार है, इस संसार कार्य कारण रूप जगत के दृष्टा मात्र हैं भगवान। भगवान क्या है? यह जगत के दृष्टा मात्र हैं, सीयर हैं भगवान, नॉट द सीन, सीयर। और ऐसे दृष्टा होने पर भी दृष्टापन का अहंकार उन्हें छू तक नहीं पाता है। ऐसे दृष्टापन का अहंकार छू तक नहीं पाता। भगवान कार्य कारण रूप जगत के दृष्टा हैं, सीयर हैं, और ऐसा होने पर भी उनको दृष्टापन का अहंकार नहीं छू पाता। जीव को अहंकार छू जाता है दृष्टापन का। जैसे हम कहीं गए तो हमको थोड़ा सा अहंकार रहता है, हाँ हमने दुबई देखा है, हमने लंदन देखा है, हमने अमेरिका देखा है, पेरिस देखा है, हम गए हैं, घूमे हैं, हमने देखा है, हमने एफिल टावर देखा है। नहीं, देखने का अहंकार होता है। नहीं, देखने का भी अहंकार होता है ना जीव में, मनुष्य में नहीं होता है देखने का अहंकार।
हाँ हाँ, हमने देखा है, चार धाम देखा है हमने। दृष्टापन इसको कहते हैं, दृष्टापन का अहंकार। भगवान सब देखते देखते भगवान पूरी जगत को देखते हैं। अब हम इस जगत के अंदर में कुछ वस्तु देख लेते हैं, है कि नहीं। हम लोग जब इस जगत के कुछ भगवान के सौंदर्य रूपी, भगवान के अपुलेंट को देख लेते हैं, हाँ, प्रकृति को देख लेते हैं, जगह देख लेते हैं, तो दृष्टापन का अहंकार हो जाता है। भगवान पूरा पृथ्वी को ही देखते रहते हैं, पूरा जगत को देखते रहते हैं, हैं, देखते ही रहते हैं भगवान, कुछ करते नहीं है। उनको कहते हैं कि दृष्टापन का अहंकार तक नहीं छू पाता उनकी चिन्मयी शक्ति के अज्ञान के कारण होने वाला भेद ब्रह्म, भेद ब्रह्म अज्ञान सहित दूर से ही निरस्त रहता है। तो अज्ञानता जो है, अज्ञानता, अज्ञान से ही होता है भेद भ्रम। तो अज्ञान सहित दूर से ही भगवान का वह चिन्मय शक्ति से नष्ट हो जाता है। सारा भेद भ्रम खत्म हो जाता है भगवान के चिन्मय शक्ति के वजह से। भगवान ने चिन्मय शक्ति दिया है सबके अंदर, भगवान सबके अंदर हैं, तो भगवान की चिन्मय शक्ति भी सबके अंदर है, नहीं। अब ये अलग की बात है कि उस शक्ति को हमने ढका हुआ है, लेकिन सबके अंदर चिन्मय शक्ति है। और वही चिन्मयी शक्ति जब अंदर से उत्पन्न होता है, तो सारे अंधकार, सारा अज्ञान, भ्रम, भेद, बुद्धि नाश हो जाता है। तो भगवान की जो चिन्मयी शक्ति है, वो हमारे शरीर में कहां कहां है। हालांकि है तो एक ही जगह, लेकिन वह ऊपर उठ करके जो चैतन्य रूप से भगवान ढके हुए हैं, आत्मा, उसको प्रकाशित करने में मदद करती है वह चिन्मयी शक्ति। तो उस चिन्मय शक्ति कहाँ है, बोले कुंडलिनी में है। ये कुंडलिनी जो देवी भागवत में जो बताया ना, कुंडलिनी, कुंडलिनी की जागरण का मतलब क्या है, वही चिन्मयी शक्ति का जागरण, जो चित्त में आकर के, जो आत्मा माया के पर्दे से ढका हुआ है, यही चिन्मयी शक्ति आकर के उस पर्दे को हटा करके ज्ञान स्वरूप आत्मा को क्या करता है, अज्ञान का नाश करके सारा भ्रम, भ्रम बुद्धि, भेद भ्रम बुद्धि सब हटा देता है, और आत्मा को स्वप्रकाशित होने देता है, चिन्मय शक्ति। तो ये शक्ति भी भगवान की ही है। बोले कि उनकी चिन्मयी शक्ति स्वमायया आत्मन रचित दीक्षया प्राणाक्ष भी सदनेष्वभीयते। तो इस प्रकार से अब आप लोग ये मत समझना कि ये चिन्मय शक्ति कुंडलिनी, कुंडलिनी जागरण की विधि से ही कुंडलिनी जागरण होता है। एक्चुअली ये चिन्मय शक्ति जो जागृत होती है ना, वो होता है शमो दमः तपः, हाँ, शमो दमः तपश्चैव शांति आजम एव च ज्ञान विज्ञानाय। क्या है वो, गीता का 18वां श्लोक है ना, 18 अध्याय का एक श्लोक है ना, शमो दमो तपश्चैव शांति आर्जवम एव च। और दूसरा लाइन क्या है, दूसरा लाइन है ज्ञान विज्ञान तत्वार्थाय ब्रह्म कर्म स्वरूप जाह, ऐसा गीता में, गीता के 18-26 में है शायद।
18 22 18 26। तो हम लोगों को ये जो भक्ति का मार्ग है, उसमें जब ये करते हैं, शमो दमो तपश्चैव आर्जवम शांति आर्जवम एव च, तो और ज्ञान विज्ञान जब लेते हैं, तो अपने आप ब्रह्म ब्रह्म कर्म स्वभावजः, ब्रह्म कर्म, जो ब्रह्म के कर्म स्वाभाविक कर्म है, ये करने से ही ये शक्ति, भगवान की चिन्मयी शक्ति उत्पन्न हो जाती है। तो अज्ञान का नाश हो जाता है, क्योंकि क्या है, ज्ञान विज्ञान। ये श्लोक निकालो। कौन सा श्लोक है ये? अच्छा श्लोक है। सॉरी, 1842 है। ओके ओके ओके। 1842 में है ये, हाँ। हाँ, बीजी 1842। हाँ, करेक्ट है। तो भगवान ने गीता में यही कहा है, समो दमस्तपश्च शौचम शांति आर्जवमेव च ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम, हाँ, ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। करेक्ट। तो बस ये कर लेने से ही ये क्या होता है, जो ब्राह्मण के स्वाभाविक गुण और कर्म है, तो हर व्यक्ति को उस चिन्मयी शक्ति को जागरण करने के लिए इस ब्राह्मण स्वभाव के कर्मों पे आना पड़ेगा। कोई ब्राह्मण हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ब्राह्मण हो करके भी यदि ब्रह्म कर्म स्वभावजम नहीं होता है, तो भी बेकार। अब ब्राह्मण नहीं होते हुए भी यदि जन्म कर्म ब्रह्म कर्म स्वभावजम हो जाता है, तो भी काम बन जाता है। मन का संयम, इंद्रियों का संयम, तपस्या, शुद्धता, शौच, क्षमाशीलता, आर्जवम, आर्जवम को बोलते हैं फॉरगिवनेस, क्षमाशीलता, शास्त्र का ज्ञान, और शास्त्र के ज्ञान की अनुभूत विज्ञान। शास्त्रों का ज्ञान से लेने से कुछ नहीं पता चलेगा। देखो, गीता के किसी कोने पे यह श्लोक है, 1842, लेकिन उसके अंदर कितना गूढ़ रहस्य है, समझो। कि क्या बोला, ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम। तो बोले, शास्त्र का ज्ञान लेंगे तो ठीक है, लेकिन शास्त्र के ज्ञान लेने से कुछ होने वाला है क्या? नहीं। शास्त्र के ज्ञान लेने के साथ साथ उस ज्ञान की अनुभूत विज्ञान लेना पड़ेगा। अर्थात उस ज्ञान के ऊपर चल करके, जो ज्ञान हमने लिया, उस ज्ञान को अपने दिलो दिमाग जीवन में उतार करके, जो अनुभूत विज्ञान होता है, जो स्पेशल ज्ञान होता है, और फिर आस्तिक्यम। आस्तिक्यम क्या बोला? ये पुरुष प्रकृति में विश्वास, आस्तिकता, श्रद्धा, भगवान में, वेद में, परलोक में, लोक में दृढ़ श्रद्धा। परलोक में भी श्रद्धा है, देवी देवता होते ही नहीं है, गलत बात है। वो वेद किसने लिखा है? गलत बात है। वेद ने भी तो मनुष्य ने ही लिखा है, गलत बात है। भगवान भगवान है ही नहीं, देर इज नो गॉड, देर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ये सब श्रद्धा नहीं है। और जब इस प्रकार से करते हैं, इसको ब्राह्मण के गुण कर्म भगवान ने बताया था। इसको ब्राह्मण के गुण कर्म बताया था। तो समझो, ये जो मैं आपको थोड़ा सा रुक के यहां इसलिए बता रहा हूं कि चिन्मयी शक्ति से ज्ञान के कारण होने वाला भेद ब्रह्म अज्ञान सहित दूर से ही निरस्त रहता है, बेकअप मतलब नष्ट हो जाता है। तो वह चिन्मयी शक्ति है कहाँ? ये चिन्मयी शक्ति हमारे अंदर ही है, और हमारे अंदर ही से वो शक्ति जगाना पड़ेगा। तो अज्ञान के कारण होने वाला भेद भ्रम का नाश होगा। वह चिन्मयी शक्ति जगेगा कैसे? तो यही ब्राह्मण कर्म स्वभावजः,
ये जो ब्रह्म कर्म स्वभाव जब ब्रह्म 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 कर्म स्वभाव जब बताया, इसी से हमारा क्या होने वाला है? चिन्मय शक्ति, कुंडलिनी शक्ति बढ़ने वाली है। और ये चिन्मय शक्ति हमारे अंदर कुंडलिनी के रूप में है। ये अभी अभी हम लोगों ने देवी भागवत में पढ़ा है। ये चिन्मय शक्ति क्या करती है? नीचे से ऊपर उठती है और हमारे चित्त में आती है, और चित्त में आकर के अज्ञान का पर्दा नाश कर देती है। वे अपनी योग माया से ही अपने आप में भ्रू विलास मात्र से प्राण, इंद्रिय और बुद्धि आदि के सहित अपने स्वरूप जीवों की रचना कर लेते हैं। कौन? भगवान। भगवान अपनी योग माया से क्या करते हैं? अपने आप में ही अपने भ्रू विलास मात्र से, भू विलास मात्र मतलब बस उनको कुछ बोलना नहीं पड़ता, देखना नहीं पड़ता, अपने बस अपने जो भ्रिकुटी है ना, भ्रिकुटी क्या बोलेंगे हिंदी में? भ्रिकुटी हिंदी बोल रहा हूं। तो भगवान अपने जो कटाक्ष है ना, है, भौं है आईब्रोज, हाँ, आईब्रोज को हल्का सा उठा देना, बस इसी से प्राण, इंद्रियों और बुद्धि आदि सब जीव की रचना हो जाती है। भगवान को रचना करने के लिए मेहनत नहीं करना पड़ता, बस अपने आईब्रोज को रेज कर दे थोड़ा सा, है कि नहीं? भ्रू विलास मात्र से, हाँ, प्राण, इंद्रिय और बुद्धि के साथ इस स्वरूप, अपने स्वरूप भूत जीव की रचना कर लेते हैं, और उनके साथ वृंदावन की कुंजों में तथा गोपियों के घरों में तरह तरह की लीलाएं करते हुए दिखाई देते हैं। ये ये तो बात कर रहे हैं कौन? अक्रूर जी। भाई अक्रूर जी अभी भगवान की प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। अक्रूर जी तो अभी ये सब बातें मन में ही सोचे जा रहे हैं। हम अक्रूर जी के मन की बात को ही विश्लेषण कर रहे हैं। हम अक्रूर जी ये सब मन में सोच रहे हैं, हम मुंह से इसकी विश्लेषण कर रहे हैं। और जब जब मन की बात मुंह पे आएगी अक्रूर जी के, तो कैसा प्रार्थना होगा? ठहरो, वो भी हम लोग बात करेंगे। भगवान की प्रार्थना जब अक्रूर जी करेंगे तो वो भी करेंगे। अभी मन की बात जान लो। स चावतीर्ण किल सात्वतान्वये। यह श्लोक हो गया क्या? नहीं हुआ। 12वां श्लोक में आ जाओ। यस्या अखिलमा विहवी सुमंगल ही वाचो विमिश्रा गुणकर्म जन्म भी प्राणन्ति सम सुम्हन्ति पुनन्ति वै जगत यास्तद्विरक्ता शव शोभनामता। भगवान को बोला, यस्या अखिल अमी वही सुमंगल ही, जो समस्त पापों के नाशक उनके परम मंगलमय गुण भगवान के सुमंगल ही। भगवान के गुण कैसे हैं? परम मंगलमय। और परम मंगलमय गुण करता क्या है? पापों का नाश कर देता है। इसलिए कर्म और जन्म की गुण, कर्म और जन्म की लीलाओं से युक्त होकर वाणी उनका गान करती है। जब 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 जीव की वाणी भगवान के मंगलमय गुण, कर्म और जन्म के लीला के बारे में गायन करते हैं, तब उस गान से संसार में जीवन की स्फूर्ति होने लगती है, शोभा का संचार हो जाता है, सारी अपवित्रताएं धुलकर पवित्रता का साम्राज्य छा जाता है। लेकिन जिस वाणी ने भगवान के गुण, लीला और जन्म की कथा नहीं गाई, या नहीं गाई जाती है जिस वाणी से, बोले वह तो मुर्दा, मुर्दा को भी शोभित करने वाला है। मतलब नहीं होने पर भी, होने पर भी नहीं होने के समान व्यर्थ है। समझे? प्राणंति सम सुहंति पुनंति वही जगत इजास्त द्विरक्ता शब शोभनामता। कृष्णाय वासुदेवाय। तो अक्रूर जी ऐसे कह रहे हैं।
अक्रूर जी सोच रहे हैं जब मैं भगवान से मिलूंगा तो उनके गुण के लीलाओं का वर्णन भी करूंगा। अभी तो मन ही मन अगर जो किया तो भाई भगवान के गुणों के वर्णन से सारा सोहा का संचार हो जाता है, सब कुछ अच्छा होने लग जाता है। जो अपवित्र है पवित्र हो जाता है। तो बोले अक्रूर जी, बोले नहीं, सोचे। अक्रूर जी मन में सोचे, सचावतीर्ण किल सात्वतांतवय, स च अवतीर्ण किल सात्वतांतवय, स्वसेतु पालाम मरवर्ष शर्मकृत। जिनके गुणों का ऐसा ही महात्म्य है। कैसा महात्म्य है? बोले कि वही भगवान स्वयं यदुवंश में अवतीर्ण हुए हैं। तो भगवान के गुणगान का ऐसा ही महात्म्य है। तो ऐसा महात्म्य क्या होता है? भगवान के गुणगानों का महात्म्य क्या है? यही महात्म्य बताया ना, कि पाप का नाश, शुभ का संचार, अपवित्रता धुल जाती है और हर जगह शुभ शुभ होने लग जाता है। ये भगवान के गुणगान का महत्व बताया। ऐसे भगवान स्वयं, जिनके नाम से इतनी अच्छी चीजें होती हैं, वो स्वयं भगवान यदुवंश में अवतीर्ण हुए हैं। जसो वितन्वत ब्रज आस्त ईश्वरो। ऐसे ईश्वर क्या किए हैं? ब्रज में आए हुए हैं। ब्रज आस्त, आस्त ब्रज में आए हुए हैं, ब्रज में अवतीर्ण हुए हैं, है कि नहीं? आस्त, आस्त, आस्ताम। इसलिए अपनी ही बनाई मर्यादा का पालन करने वाले श्रेष्ठ देवताओं का कल्याण करने के लिए वे ही परम ऐश्वर्यशाली भगवान आज ब्रज में निवास कर रहे हैं। और वहीं से अपना यश का विस्तार कर रहे हैं। उनका यश कितना पवित्र है! अहो, देवता लोग भी उस संपूर्ण मंगलमय यश का गान करते रहते हैं। गायंति देवा यद शेष मंगलम। इतनी बात मन से सोच रहे हैं, रथ चल रहे हैं, हाँ, यात्रा चालू है, मन में सोच रहे हैं। अक्रूर जी को बार बार विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हम आज भगवान का दर्शन करेंगे। लेकिन एक मन से तो आश्चर्य करते हैं कि क्या हम आज दर्शन ऐसे भगवान का करेंगे। और दूसरे मन से कह रहे हैं, नो 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 नो, देर इज नो डाउट, ऐसा कोई शंका संदेह ही नहीं है। संदेहम सर्वथा नास्ति, है ही नहीं कोई संदेह। आवश्यकम, आज दर्शन जरूर करूंगा। 14वें श्लोक में देखो, तम तद्दे नूनम महताम गतिम गुरुम त्रैलोक्य कांतम दिशिमन महोत्सवम रूपम दधानम शिव इप्सितास्पदम द्रक्षे मसासन मुशशः सुदर्शना। नहीं नहीं नहीं, आज तो उनके दर्शन अवश्य होंगे। आज मैं अवश्य उन्हें देखूंगा। वे बड़े बड़े संतों और लोकपालों के भी एकमात्र पति हैं, आश्रय हैं, सबके परम गुरु हैं। और उनका रूप सौंदर्य तीनों लोकों के मनों को मोह लेने वाला है। जो नेत्र वाले हैं उनके लिए वह आनंद और रस की मानो चरम सीमा है। जो नेत्र वाले हैं, जिनके आंख है, उनके लिए तो भगवान सर्वोत्तम रस की चरण सीमा है। इसी से स्वयं लक्ष्मी जी भी, जो सौंदर्य की अधीश्वरी है, रूपम दधानम श्रियप्सी तास्पदम, श्रिय, श्रिय लक्ष्मी जी। तो इसी से स्वयं लक्ष्मी जी भी, जो सौंदर्य की अधीश्वरी है, हैं, स्वयं
अधिश्वरी है। दक्षे ममा सत नुशशः सुदर्शना। तो लक्ष्मी जी भी उन्हें पाने के लिए ललकती रहती है, ललचाती रहती है। जो लक्ष्मी स्वयं सौंदर्य की अधीश्वरी है। हाँ, तो मैं उन्हें अवश्य देखूंगा, क्योंकि आज मेरा मंगल प्रभात है। आज मेरा मंगल, मेरा भाग्य का उदय हुआ है। आज का दिन मेरे लिए मंगल का, आज का सुबह मंगल है, शुभ है, मंगल प्रभात है। आज मुझे प्रातः काल से ही अच्छे अच्छे शकुन दिख रहे हैं। मेरे दाएं अंग फरक रहे हैं। हिरण दाएं से जा रहे हैं। गौएं सामने से मुंह को झुका रही है। ये सब शुभ लक्षण है। आज मैं अवश्य देखूंगा। न तद्यनूनम महता गतिम गुरु। अच्छा, अब सोच रहे हैं अक्रूर जी, आज जब मैं देख ही लूंगा भगवान को, ये तो पक्की बात है कि भगवान को देखूंगा ही देखूंगा। आज हमारे लिए बेस्ट मॉर्निंग है, गुड मॉर्निंग नहीं, बेस्ट मॉर्निंग है। और हैव ए गुड डे नहीं, हैव ए बेस्ट डे है। तो जब मैं देखूंगा ही भगवान को, तो मैं देख के क्या करूंगा? अब जब अपने ही मन में लॉजिक से यह समझ जाते हैं कि आज दर्शन होने ही वाला है, तो क्या करूंगा? वो सोच रहे हैं। जैसे ही मैं देखूंगा, मैं तो सबसे पहले उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करूंगा। राम कृष्ण के चरणों में दंडवत प्रणाम करूंगा। मैं रथ से कूद पड़ूंगा और कूद के सीधा चरणों में दंडवत प्रणाम करूंगा। ऐसा मन में सोच रहे हैं अक्रूर जी। यथावरूढ़ सपदीशयो रथात प्रधान पुंसो चरणम सुलब्धये। यथावरूढ़, अवरूढ़, आरूढ़, अवरूढ़। आरूढ़ बोलते हैं रथ पे चढ़ना, आरूढ़, और अवरूढ़ अर्थात उतरना। तो क्या करूंगा मैं? यथावरूढ़, अथ अवरूढ़, मैं तुरंत क्या करूंगा? रथ से कूद पड़ूंगा, अवरूढ़ हो जाऊंगा। सपदि सयोर अर्थात उनके चरणों में, प्रधान पुंसो चरणम सुलभ है, उनका चरण पकड़ लूंगा। चरणम सुलभ है, मैं चरण पकड़ लूंगा। देखते ही रथ से कूदूंगा। मन में सोच रहे हैं अक्रूर जी। मुझे तो लग रहा है ऐसा ना हो कि भगवान को देखने से पहले कहीं सोचते सोचते कूद ना जाए रथ से। ऐसी विकलता हो रही है हृदय में, मन में है। अगर मान लो अक्रूर जी रिहर्सल करने लग जाते, चलो थोड़ा सा कोशिश, थोड़ा सा रिहर्सल करते हैं, कैसे मैं कूदूंगा भगवान के चरणों में, थोड़ा रिहर्सल कर लेते हैं। तो चलते हुए रथ से यदि कूद लेते तो एक्सीडेंट हो जाती नहीं। अक्रूर जी मन ही मन सोच रहे हैं कि कूद जाऊंगा, कूदूंगा और उनके चरणों को पकड़ लूंगा। किसके चरणों को? प्रधान पुंसोस चरणम, दोनों के चरण को। और धिया धृतम योग भीरप्य ध्रुवम नमस्य आभ्याम च सखीन मनोक्ष। ओहो, उनके चरण कितने दुर्लभ हैं, हैं? उनके चरण कितने दुर्लभ हैं। योगी भी अप्यम ध्रुवम, बड़े दुर्लभ हैं। ध्रुव का यहां मतलब क्या मालूम है? ध्रुव का मतलब है दुर्लभ। जो चीजें दुर्लभ होती है ना, बहुत दुर्लभ होती है, उसको ध्रुव कहते हैं। दुर्लभ लोक को ध्रुव लोक बोला भगवान ने। ध्रुव जी को क्या दिया? दुर्लभ लोक। नाम क्या था? ध्रुव। तो नाम भी ध्रुव है और उनको मिला भी ध्रुव लोक। आप लोगों ने कभी सोचा ये नाम भी ध्रुव है और ध्रुव लोक दिया? नहीं नहीं,
क्योंकि वह ध्रुव को मिला इसलिए उस लोक को ध्रुव कहते हैं। ये बात भी है, लेकिन साथ में यह बात भी है, क्योंकि वह लोक बहुत दुर्लभ है इसलिए उसको ध्रुव लोक कहते हैं। बहुत दुर्लभ होने की वजह से वह लोक ध्रुव ध्रुव लोक कहलाता है। और यह संजोग की बात है कि उस पे गए ध्रुव महाराज। तो यहां पे ध्रुव का मतलब क्या हुआ? धिया धृतम योग वीरप्यहम ध्रुव। अरे योगियों के लिए भी दुर्लभ है, जिनके चरण पकड़ना, धिया धृतम, जिनके चरण पकड़ना योगियों के लिए भी दुर्लभ है, बड़े बड़े योगियों के लिए भी है। नमस्य आभ्याम च सखीन बनोक्ष। मैं ऐसे दुर्लभ चरण को प्रत्यक्ष पाऊंगा। अरे मैं तो चरणों में लौट जाऊंगा, और उन दोनों के साथ उनके बनवासी सखा एक एक ग्वाल वाल के चरणों की भी वंदना करूंगा। और क्या करूंगा? उनको तो मैं वंदना करूंगा ही, उनके चरणों का। लेकिन नमस्य आभ्याम च सखीन बनो कसम, उनके बनवासी और भी जो ग्वाले हैं, उनके साथ में उनके सखा, बनवासी सखा, उनके भी एक एक सबके पैर को पकड़ूंगा। रामकृष्ण के चरण को तो पकड़ूंगा ही, लेकिन उनके बनवासी सखियों सखाओं का भी चरण पकड़ूंगा, उनको भी नमस्ते करूंगा। अब मुझे लगता है कि अब अक्रूर जी ऐसी सोचते सोचते कूद न पड़े रथ से। नहीं। भाई, इतना मग्न है सोचने में। देखो, ऐसा होता है जब आप कोई विशिष्ट व्यक्ति से मिलने जा रहे होते हो, जब आपको पता है कि दुर्लभ व्यक्ति से मिलने जा रहे होते हो, तो आप अपने मन में रिहर्सल करने लग जाते हो। ऐसे मिलूंगा, वैसे मिलूंगा, वैसे मिलूंगा, है कि नहीं? और कभी कभी लोग मन से रिहर्सल नहीं करते हैं, शरीर से भी रिहर्सल करने लग जाते हैं। कि जब सामने मोदी जी आएंगे तो जब ऐसे हाथ मिलाऊंगा, जैसे आपने मिस्टर बीन देखा होगा। मिस्टर बीन, मिस्टर बीन देखा किसी ने? नहीं देखा? नहीं देखा तो बहुत अच्छी बात है, गलती से देख लिया तो बताओ। तो मिस्टर बीन में एक बार, मिस्टर बीन जो है, कोई इंपॉर्टेंट आदमी से लाइन लगी रहती है, उस लाइन में मिस्टर बीन भी घुस जाता है। और मिस्टर बीन क्या करता है? सबके सामने में रिहर्सल करता है कि वो आएगा, ऐसे हाथ दूंगा, ऐसे सर झुकाऊंगा। और सब उसको देखते हैं, क्या कर रहा है ये। मिस्टर बीन साइलेंट लाफ्टर्स ना, मौन रह के वो सबको हंसाता है। क्या कैरेक्टर है बताओ? बोल के हंसाया तो क्या हंसाया, मौन हंसाओ, मौन रह के हंसा दो तो वो कैरेक्टर है। एंड दैट वाज चार्ली चैपलिन, मिस्टर बीन, है ना। ये वैसे कैरेक्टर थे। और ये सब कैरेक्टर अमेरिका में पैदा हुए हैं। है कि नहीं? और अभी डोनाल्ड जी ऐसे आ गए हैं कैरेक्टर, जो कितना चिल्ला दे फिर भी लोग हंसते ही नहीं हैं, लोग रोते ही हैं। तो बोले यहां पर कि मैं कैसे मिलूंगा, ये सब बात मन में सोच रहे हैं। जब मैं उनसे मिलूंगा, जब मैं उनके चरण कमलों में गिर जाऊंगा, तब क्या वे अपने हाथ मेरे सिर पर रख देंगे क्या? ये संदेह बता रहे हैं कि क्या वो अपने हाथ, हाँ? अपि अंघ्रिमूले पतितस्य में विभु, विभु मतलब भगवान, मैं भगवान के चरणों में गिरूंगा तो क्या वो शिरस्य आधास्य निजहस्त पंकजम, क्या वो हम अपने हाथ मेरे सिर पर रखेंगे? हस्त पंकज, हस्त पंकज मतलब कर कमल, मेरे हाथ पे मेरे सर पे रख देंगे क्या? हैं? उनके वे कर कमल जो लोगों को सदा अभय दान दे चुके हैं, काल रूपी सांप के भय से अत्यंत घबराकर उनकी शरण चाहते हैं और शरण में आ जाते हैं। दत्ता अभयम, दत्त अभयम, काल भुजंग हंसा
यहां पे देखो, काल भुजंग हंसा या काल भुजंग रहंसा, ऐसा नहीं बोल सकते हैं, काल भुजंग हंसा। तो ये हंसा क्यों बोला? तो ऐसे हंस, काल एक ऐसा हंस है जिसके पास विष है। तो काल रूपी सर्प भी भाग जाता है जब भगवान के हस्त पंकज कर कमल जिसके सर पे आ जाए। प्रोद्वे जितानाम शरणैन शामनाम, हैं? जो भगवान की शरण चाहते हैं या जो भगवान के शरण में आ जाते हैं। प्रोद्वे जितानाम शरणैषिणाम नृणाम। इस प्रकार से अक्रूर जी मन में सोच ही रहे हैं, जा भी रहे हैं। ठीक है। इंद्र और दैत्यराज बलि ने भगवान के उन्हीं कर कमलों में पूजा भेंट समर्पित करके तीनों लोकों का प्रभुत्व, इंद्र पद प्राप्त कर लिया। भगवान के उन्हीं कर कमलों ने, जिनमें से दिव्य कमल की सी सुगंध आया करती है, अपने स्पर्श से रास लीला के समय ब्रज युवतियों की धारा, ब्रज युवतियों की सारी थकान मिटा देती थी। तो भगवान के कर कमल क्या क्या किया है उसका थोड़ा सा वर्णन कर रहे हैं। है, इंद्र और बलि ने भगवान के उसी कर कमल में पूजा की भेंट समर्पित करके तीनों लोग का प्रभुत्व पाया, इंद्रपद पा लिया। इंद्र ने और बलि ने, बलि को भी इंद्र बनाएंगे ना, अगला अगला इंद्र तो बलि ही बनेंगे। और उन्हीं के कर कमलों से, कमल हस्तों से, हाँ, कमल की सी सुगंध आया करती है। और अपने स्पर्श से रास लीला के समय ब्रज युवतियों की सारी थकान मिटा देती थी। मैं कंस का दूत हूं। अब क्या सोच रहे हैं अक्रूर? कि मैं कंस का दूत हूं और उसी के भेजने से वहां जा रहा हूं। अरे कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुझे अपना शत्रु तो नहीं समझ बैठेंगे? राम 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 राम। वे ऐसा कदापि नहीं समझ सकते। अपने मन में ही इफ एंड बट, यस और नो, हैं, भय और प्रेम दोनों अपने मन में अक्रूर जी सोच के जा रहे हैं कि मैं कंस का दूत हूं और उसी के भेजने से उनके पास जा रहा हूं। कहीं मुझे शत्रु तो समझ करके, हैं? ना 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 ना, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। क्योंकि भगवान तो निर्विकार है, भगवान सम है, अच्युत हैं, सारे विश्व विश्व के साक्षी हैं, सर्वज्ञ हैं। वे चित्त के बाहर भी हैं, चित्त के भीतर भी हैं। भैया वे क्षेत्रज्ञ रूप से स्थित होकर अंतःकरण की एक एक बात जानते हैं, अपनी निर्मल ज्ञान दृष्टि के द्वारा देखते रहते हैं। मेरी संख्या व्यर्थ है, मैं शंका, मेरी शंका बेकार है। मैं क्यों शंका कर रहा हूं कि मुझे शत्रु की तरह देखेंगे? अवश्य मैं उनके चरण कमलों में हाथ जोड़कर विनित भाव से खड़ा होऊंगा और वे मुस्कुराते हुए दया भरी स्नेह दृष्टि से मेरी ओर देखेंगे। और उस समय मेरे जन्म जन्म के सभी अशुभ संस्कार उसी क्षण नष्ट हो जाएंगे और मैं निशंक होकर सदा के लिए परमानंद में मग्न हो जाऊंगा। समझे? अब ये सब बात सोच ही रहे थे, हैं? और भी थोड़ी थोड़ी बात सोच रहे हैं। तो हमने 19 श्लोक पढ़ा। 19 श्लोक में अक्रूर जी के मनोभाव को समझा। थोड़ा और मनोभाव कल पढ़ेंगे और फिर कल यही इसी मनोभाव के साथ वो पहुंच जाते हैं, संध्या हो जाती है और संध्या में पहुंच जाते हैं कहाँ? ब्रज में। तो ये अक्रूर जी का मनोभाव वैसे देखा जाए तो 33 34 35 श्लोक तक जो है ना मनोभाव ही चल रहा है। नहीं, 27 श्लोक तक। उसके बाद पहुंच जाते हैं
और फिर क्या होता है, ये सब बात हम लोग कल समझेंगे, किस प्रकार से भगवान का दर्शन होता है, भगवान किस प्रकार से रिसीव करते हैं। नंद बाबा से मिलते हैं, चर्चा चलती है। नंद बाबा को समाचार बताते हैं कि क्या होने वाला है मथुरा में, यज्ञ का आयोजन हुआ है, आप लोग चलिए। तो ये सब बातें कल करेंगे, आज इतना ही समझ लेते हैं। 29 तारीख को 19 श्लोक पे रुक जाते हैं। ठीक है, बाकी के 19 20 श्लोक कल पढ़ेंगे। अक्रूर जी की प्रार्थनाएं भी जबरदस्त है। वो रास्ते में प्रार्थना समझेंगे, लेकिन 2 दिन के बाद। 2 दिन के बाद क्यों? हाँ, परसों। परसों तरसों 30 40 श्लोक है। 40 चैप्टर है, अक्रूर जी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति। समझे? हरे कृष्णा। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव। एकम मंत्रस्य तस्य नमानि यानि कर्मापि तस्य देवस्य सेवा। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बन्धुशशगा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भगविंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जायति ते अधिकम् जन्मना व्रज, शयत इंदिरा शाश्वतत्रयी। त्वयि दिशा सवस्तुं विचिन्वते शरदौदासये।